गांव सूरजपुर अपने शांतिपूर्ण जीवन और समृद्धि के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच रामदीन का घर था, जो मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। रामदीन की पत्नी सुमित्रा अपनी सुंदरता और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बाहर से सब कुछ सही दिखता था, लेकिन रामदीन के घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को पता नहीं था। रामदीन एक किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। फसल खराब होने लगी, बैल बीमार पड़ गए और घर में हर रोज कलह होने लगी। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई गुप्त रहस्य छुपा रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रामदीन तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी है। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी तुमसे रूठ गई हो। रामदीन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुमित्रा अक्सर बिना बताए घर से गायब हो जाती। जब रामदीन उससे पूछता तो वह किसी बहाने से बात टाल देती। वह कहती, मैं मंदिर गई थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थीं। गांव में एक धनी व्यापारी मोहन रहता था। मोहन चालाक और धूर्त था। वह जानता था कि सुमित्रा अपनी साधारण जिंदगी से खुश नहीं है। उसने धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। सुमित्रा को वह सारे ऐशो आराम देने का वादा किया जो रामदीन उसे नहीं दे सकता था। एक रात रामदीन ने महसूस किया कि सुमित्रा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह बाहर गया, लेकिन सुमित्रा कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद वह उसे गांव के किनारे एक सुनसान झोपड़ी से निकलते हुए देखता है। रामदीन के दिल में शक की आग भड़क उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग संत स्वामी हरिदास जी के पास गया। उसने अपनी परेशानी साझा की। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब किसी घर में निष्ठा और सच्चाई खत्म हो जाती है तो लक्ष्मी भी अपना स्थान छोड़ देती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हो रहा है। सत्य का सामना करने का साहस रखो। रामदीन ने एक रात सुमित्रा का पीछा किया। वह देखता है कि सुमित्रा उसी झोपड़ी में जा रही है जहां मोहन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। रामदीन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए चुपचाप घर लौटने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने सुमित्रा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और दर्द था। सुमित्रा ने महसूस किया कि रामदीन सब कुछ जानता है। वह अपराध बोध से घिरने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। स्वामी हरिदास जी ने सभा में कहा, धर्म और निष्ठा के बिना जीवन बंजर हो जाता है। जो लोग अपने रिश्तों में छल करते हैं, वे केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने परिवार की पूरी नींद को हिला देते हैं। सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्ची समृद्धि लाता है। सुमित्रा ने इन शब्दों को ध्यान से सुना। वह जान गई कि उसका रास्ता गलत था। उसने मोहन से सारे संबंध तोड़ दिए और रोते हुए रामदीन के पास गई। सुमित्रा ने अपने सभी अपराधों को कबूल किया। उसने कहा, मैंने पाप किया है, लेकिन मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। रामदीन ने भारी मन से उसे माफ कर दिया। उसने कहा, अगर हम अपने कर्म सुधार लें तो भगवान भी हमें दूसरा मौका देते हैं। सुमित्रा ने अपने मन को धर्म और सत्य की ओर मोड़ा। उसने घर की देखभाल में खुद को व्यस्त कर लिया। धीरे धीरे रामदीन की फसलें अच्छी होने लगी, घर में सुख शांति लौट आई और ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी ने उस घर में फिर से वास कर लिया हो। सुमित्रा और रामदीन के जीवन में सुख शांति लौट आई थी। सुमित्रा ने अपने बीते पापों का प्रायश्चित करते हुए परिवार को समर्पित कर दिया। लेकिन जब किसी का बीता हुआ समय दफन नहीं होता, तो उसका अतीत अक्सर उसकी शांति को भंग कर देता है। मोहन, जिसने सुमित्रा के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की थी,
आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रामदीन और सुमित्रा से बदला लेने की ठान ली। वह जानता था कि उनके सुखमय जीवन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका था उनके विश्वास को फिर से तोड़ना। मोहन ने गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने रामदीन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहना शुरू किया कि रामदीन की समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं आई, बल्कि उसने स्वामी हरिदास जी की संपत्ति में धोखाधड़ी की है। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गईं। दूसरी ओर मोहन ने सुमित्रा को फिर से बहलाने की कोशिश की। उसने उसे धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसके अतीत को सबके सामने उजागर कर देगा। सुमित्रा फिर से एक बड़े संकट में घिर गई। रामदीन को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के लोग उससे अचानक इतनी नफरत क्यों करने लगे। लोग उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे। उसके खेत पर चोरी होने लगी और उसकी फसलें फिर से खराब होने लगी। एक दिन गांव की पंचायत ने रामदीन को बुलाया। मोहन ने पंचायत के सामने यह आरोप लगाया कि रामदीन ने अपनी समृद्धि को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाए हैं। उसने यह भी कहा कि सुमित्रा अभी भी उसके साथ गुप्त संबंध रखती है। पंचायत में मोहन की बातें सुनकर सुमित्रा का गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़े। उसने सबके सामने खड़े होकर अपना सारा अतीत बता दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी है। उसने कहा, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। लेकिन मोहन एक झूठा और कपटी इंसान है। वह मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। यह वही आदमी है जिसने मुझे गुमराह किया और अब मेरी सच्चाई का गलत फायदा उठा रहा है। पंचायत के बीच स्वामी हरिदास जी पहुँचे। उन्होंने कहा, सत्य और असत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य की जीत होती है। जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपने पाप के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने मोहन की सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने पंचायत को बताया कि मोहन ने कई लोगों को गुमराह किया है और रामदीन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई हैं। गांव के लोग मोहन के असली चेहरे को पहचान गए। उन्होंने मोहन को गांव से बाहर निकाल दिया। रामदीन और सुमित्रा का मान सम्मान वापस लौटा। सुमित्रा ने कहा, मुझे आज एक बात समझ में आ गई है। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच की राह पर लौट आए तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। रामदीन ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि विश्वास, निष्ठा और मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने परिवार के प्रति सच्चे रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। गांव के लोग अब रामदीन और सुमित्रा को पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। उनका घर एक बार फिर खुशियों और समृद्धि से भर गया। यह साबित हो गया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सदा की विजय का कारण है। संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं तो आपका अतीत भी आपका सामना करने से डरता है। सत्य और साहस के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।